कॉमेडियंस ज्यादा खतरनाक हैं क्रिमिनल्स से। जी हाँ, आपने सही सुना। कुछ लोग बैंक लूटते हैं, कुछ लोग देश लूटते हैं, पर असली खतरा उन लोगों से है जो स्टेज पर जोक सुना देते हैं। क्या बोला तूने? ये एक बहुत ही लंबा और सुपर डिटेल्ड वीडियो होने वाला है। इसका शॉर्ट वर्जन ये रहा, बट आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखें। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा, क्योंकि ये हमारे बारे में है, आपके और मेरे बारे में है, हमारे देश के बारे में है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि और ये है लॉजिकल आयाम। रिसेंटली मुंबई में कुणाल कामरा ने एक जोक मारा, जो कि एक पॉलिटिशियन पर था, जिसमें उन्हें गद्दार कहा गया था। मतलब नेता लोग गद्दी बदलें, सरकार बदलें, सब कुछ ओके है, लेकिन इन्हें गद्दार कह दो तो दंगे हो जाते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। इसका रिजल्ट क्या हुआ? हैबिटेट कॉमेडी क्लब में सेना के सपोर्टर घुस गए, चेयर्स फेंक दी, स्टेज तोड़ दिया, कामरा की फोटो जला दी। मतलब डेमोक्रेसी में जोक मारना गलत है, बट पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना, दंगे करना, तोड़फोड़ करना सब सही है। पुलिस भी स्मार्ट निकली, पहली एफआईआर कामरा पर ही कर दी, क्योंकि ऑब्वियसली कुर्सी तोड़ने का, दंगा वंगा करने का असली जिम्मेदार कुणाल कामरा ही तो था। बाद में पब्लिक प्रेशर से हुड़दंगी, दंगाई बदमाश अरेस्ट हुए, पर उनको कुछ ही घंटों में बेल भी मिल गई। मतलब जोक से बड़ी प्रॉब्लम इंडिया में कुछ नहीं है। This is the biggest national issue. गुंडागर्दी और तोड़फोड़ भी नहीं है। और ये सिर्फ आइसोलेटेड इंसिडेंट्स नहीं है, कुणाल कामरा की बात नहीं है, पहले भी बहुत बार हो चुका है। याद है अभी रिसेंटली इंडियाज गॉट लेटेंट कंट्रोवर्सी, समय रैना और बियर बाइसेप्स रणवीर अलाहाबादिया ने एक अजीब सा जोक मारा था, जिस पर मल्टीपल एफआईआर हुए, डेथ थ्रेट्स तक आए। पार्लियामेंट में भी इस मुद्दे को उठाया गया। मतलब पार्लियामेंट में सीरियस मुद्दों के लिए टाइम नहीं है, पर इन बेकार सी बातों के लिए बहुत टाइम है। सुप्रीम कोर्ट तक ने कह दिया कि इस कॉमेडियन का पासपोर्ट रखो, उसको शो मत करने दो, दिस एंड दैट। मतलब लोग हेट स्पीच पर नेता बन जाते हैं और कॉमेडियन जोक करने पर क्रिमिनल। अच्छा बात नहीं। ऐसी ही और भी बहुत सी कहानियां हैं। मुनव्वर फारूकी की तो अलग ही ट्रेजेडी है। जिस जोक के लिए अरेस्ट हुआ, वो जोक उसने कभी बोला ही नहीं था। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। मतलब इंडिया में कॉमेडियंस पर माइनॉरिटी रिपोर्ट वाला फ्यूचर प्रेडिक्शन चल रहा है। और ऐसे ही अग्रिमा जोशुआ का शिवाजी जोक, पब्लिक ने उसके लिए उसे रेप थ्रेट्स भेजे, स्टेज तोड़ दिए। लेकिन जनरली सेंटीमेंट हर्ट होने पर पेनल्टी कॉमेडी क्लब भरता है, गुंडे नहीं। स्टेज खतरे में है। अब सवाल है कि लोग इतने ऑफेंड क्यों हो जाते हैं? इसके पीछे साइकोलॉजी का पूरा गेम है। एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं सोशल आइडेंटिटी थ्योरी। मतलब जब भी कोई किसी ग्रुप को क्रिटिसाइज करे तो उसे लोग पर्सनल अटैक समझ लेते हैं। ग्रुप की इज्जत या नेता की इज्जत पर्सनल इज्जत बन जाती है। ऐसे में होता है कॉग्निटिव डिसोनेंस, जब इंसान एक्सेप्ट नहीं कर पाता कि शायद उसके लीडर में या कम्युनिटी में कुछ गलत हो सकता है। इसका रिजल्ट क्या होता है? कुछ नहीं, मैसेंजर पर गुस्सा निकाला जाता है। कॉमेडियन ने जोक मारा तो कॉमेडियन को मारो। मॉब मेंटेलिटी भी काफी इंटरेस्टिंग है। जब लोग भीड़ में होते हैं तो पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी जीरो हो जाती है। गुंडे बदमाश भी सोचते हैं कि सब कर रहे हैं तो मैं भी कर लेता हूँ, कुछ भी। और जब अथॉरिटीज इन गुड्डे बदमाशों को अरेस्ट नहीं करती तो इनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। मतलब डेमोक्रेसी है या मॉबोक्रेसी? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ क्या कहता है? कुणाल कामरा ने भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हाथ में उठाकर शो किया था। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19(1)(a) फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कहता है, लेकिन आर्टिकल 19(2) रिस्ट्रिक्शन भी लगाता है, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, इन सब के नाम पर। प्रॉब्लम क्या है? इंडिया में इंसल्ट और सटायर को पब्लिक ऑर्डर का थ्रेट बता दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट तक ने कई बार कहा है कि इस तरह की इंसल्ट्स या जोक्स ऑफेंसिव नहीं है, पर जमीनी हकीकत यह है कि इस तरह की इंसल्ट्स और इस तरह की जोक से बड़ा क्राइम कोई हो ही नहीं सकता आज के जमाने में। यहाँ चल रहा है हैकलर्स वीटो। जब किसी व्यक्ति या ग्रुप की स्पीच यानी बोलने के अधिकार इसलिए रोका जाता है क्योंकि दूसरा ग्रुप उस पर वायलेंट या अग्रेसिव रिएक्शन दे सकता है, इसे कहते हैं हैकलर्स वीटो। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार हैकलर्स वीटो को गलत माना है। 1989 में एस रंगराजन वर्सेस पी जगजीवन राम केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच कैन नॉट बी सप्रेस्ड जस्ट बिकॉज इट मे लीड टू अ वायलेंट रिएक्शन। द स्टेट मस्ट इंश्योर प्रोटेक्शन ऑफ द स्पीकर रादर देन साइलेंसिंग देम। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि वायलेंट मॉब की वजह से, भीड़ की वजह से किसी को भी चुप नहीं कराया जा सकता, पर असलियत में पुलिस यही करती है। जोक मारने वाले को चुप करा दो, मॉब को मैनेज करने की जरूरत नहीं है। तो करे क्या और बोले तो बोले क्या? करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या? क्या अब इंडिया में कॉमेडी या बोलने का अधिकार खत्म हो चुका है? क्या अब कुछ भी बोलने से पहले, कोई भी जोक मारने से पहले लाइसेंस लेना पड़ेगा? आइए समझते हैं इस बहुत ही डिटेल वीडियो में। अगेन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, शुरू से लेकर अंत तक, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है ताकि कल को हमारी भी आवाज ना दब जाए।
संडे मार्च 23, 2025 को मुंबई में कॉमेडियन कुणाल कामरा का एक स्टैंड अप कॉमेडी इवेंट हुआ जो केओस में बदल गया। ये कोई लाइव परफॉर्मेंस नहीं, 1 महीने पहले हैबिटेट कॉमेडी क्लब में रिकॉर्ड किया गया था और अब यूट्यूब पर आया है। इस वीडियो में कामरा ने महाराष्ट्र के पॉलिटिशियंस को गद्दार कहा था और बाकी दूसरे पॉलिटिशियंस को भी बहुत कुछ कहा था। अपने लीडर का ये मजाक सुनते ही शिवसेना यानी शिंदे ग्रुप के कई वर्कर्स संडे नाइट को कॉमेडी क्लब में घुस गए और दूसरे कॉमेडियन रजत सूद का ऑनगोइंग शो जबरदस्ती रोक दिया। ऑडियंस को जबरदस्ती बाहर निकाल दिया और वेन्यू में वेंडलिज्म, तोड़फोड़ शुरू कर दी। मतलब एक कॉमेडी क्लब को लिटरली क्राइम सीन में बदल दिया गया। वीडियोस और न्यूज रिपोर्ट्स क्लियरली दिखा रहे हैं कि मॉब ने चेयर्स उठाकर इक्विपमेंट और स्टेज पर फेंकी, कैमरा, लाइट्स और सेट को तोड़ दिया। स्टाफ को भी मैन हैंडल किया गया। कामरा खुद वहां नहीं थे, फिर भी उनकी फोटो जला दी गई और इवन उनका पुतला बनाया गया जलाने के लिए। मॉब इतना भड़क चुका था कि वेंडलिज्म, तोड़फोड़ के बाद भी बहुत सी धमकियां दी गई। शिवसेना का यूथ विंग लीडर राहुल कनल, जिसने अटैक को लीड किया था, उसने कामरा को ओपनली धमकी दी कि ये तो सिर्फ झांकी है और पिक्चर अभी बाकी है। ये सीधे सीधे एक धमकी थी कि आगे और भी बुरा होने वाला है। कनल ने कहा कि रेस्पेक्टेड लीडर्स की इंसल्ट करना सेल्फ रेस्पेक्ट पर अटैक है और ओपनली कहा कि जब भी मुंबई आओगे शिवसेना स्टाइल में लेसन मिलेगा। मैसेज क्लियर था। मॉब की नजर में कॉमेडियन के जोक विजिलेंटी जस्टिस डिजर्व करते थे। पुलिस और ऑफिशियल रिस्पांस भी शॉकिंग था। इनिशियली तोड़फोड़ करने वाले गुंडों को अरेस्ट करने की बजाय मुंबई पुलिस ने पहले कुणाल कामरा पर ही एफआईआर कर दी। कंप्लेंट भी शिंदे सपोर्टर्स की थी। एक कंप्लेंट ने तो इतना एब्सर्ड एलिगेशन लगाया कि कामरा के जोक एक पेड कॉन्स्पिरेसी है और इसमें राहुल गांधी तक इन्वॉल्व है। जब पब्लिक ने आउटरीच दिखाया तब जाकर नेक्स्ट डे तोड़फोड़ करने वाले गुंडों को अरेस्ट किया गया, जिसमें राहुल कनल भी थे। लेकिन उन्हें सेम डे बेल मिल गई और रिलीज के बाद वो ओपनली स्माइल करते हुए, विक्ट्री साइंस बनाते हुए बाहर निकल गए। कामरा को दूसरी तरफ पुलिस ने जोक की वजह से समन भेजा। जब कामरा ने 1 हफ्ते का टाइम मांगा तो मुंबई पुलिस ने रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया और सेकंड समन भेज दिया। एक और मजे की बात सुनो, टी सीरीज ने कुणाल कामरा के वीडियो पर कॉपीराइट स्ट्राइक मार दिया और कहा है कि हमारा गाना कैसे यूज किया। रियली टी सीरीज, जो कंपनी खुद पायरेटेड गानों की कैसेट बना बना के मालामाल हुई है, वो ऐसा कह रही है। वाह, आयरनी डाइड 1000 टाइम्स। पॉलिटिकल रिएक्शन भी क्लियर डबल स्टैंडर्ड्स वाले थे। महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कामरा को ओपनली कंडेम किया और लेफ्ट लिबरल अर्बन नक्सल कहा, जो रेस्पेक्टेड पर्सनैलिटीज को डिफेम करता है। फडणवीस ने यह भी कहा कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इंसल्ट करने के लिए नहीं होता और कामरा से माफी की डिमांड की। इवन अनाउंस किया कि गवर्नमेंट कामरा को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके लेसन सिखाएगी। लेकिन नोटेबली फडणवीस ने शिवसेना सपोर्टर्स के वायलेंट रैम्पेज पर एक शब्द भी नहीं कहा। उनके जूनियर होम मिनिस्टर ने तो कामरा के जोक को पेड कॉन्स्पिरेसी बता दिया और इन्वेस्टिगेशन शुरू करवा दी। व्हाट एफिशिएंसी। ऑपोजिशन वॉइसेस में उद्धव ठाकरे ओपनली कामरा को डिफेंड करते हुए बोले कि कॉमेडियन ने कुछ गलत नहीं कहा। पीएम मोदी के कोट क्रिटिसिज्म डेमोक्रेसी की आत्मा है को शिवसेना ने हाईलाइट किया। आदित्य ठाकरे ने कहा कि अगर गुंडों को पनिश नहीं किया गया तो इसका मतलब ये गुंडागर्दी जस्टिफाइड है। बॉलीवुड डायरेक्टर हंसल मेहता ने भी इसे कंगना रनआउट वाले डेमोलिशन इंसिडेंट से कंपेयर किया और सवाल पूछा कि क्या गुंडागर्दी जस्टिफाइड है। इस सब का वेन्यू हैबिटेट ने भी हार्ड ब्रेकिंग स्टेटमेंट दिया। इस अटैक से शॉक्ड और वरिड हैं क्योंकि हर बार आर्टिस्ट ऑफेंड करता है तो पनिशमेंट वेन्यू को क्यों मिलती है। मुझे क्यों तोड़ा? सेफ्टी इंश्योर होने तक उन्होंने क्लब को इंडेफिनेटली बंद कर दिया। कामरा ने शांति के साथ रिस्पॉन्ड किया। उन्होंने बोला कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैं भीड़ से नहीं डरता और बेड के नीचे छुपूंगा भी नहीं। कामरा ने तोड़फोड़ को कंपेयर किया एक एग्जाम्पल के साथ कि बटर चिकन ना पसंद आए तो टमाटर का ट्रक गिरा दो। सटायरिकली उन्होंने मॉब की क्लिप्स को पैरोडी सॉन्ग हम होंगे कंगाल के साथ एडिट किया है दिखाने के लिए कि वायलेंस से उन्हें चुप नहीं कराया जा सकता। कुणाल कामरा बात करेगा? हाँ, जगदीश शर्मा बोल रहा हूँ, सूचना साकम। क्या बोले तूने सबके बारे में वीडियो डाला है? कौन सा साहब है? शिंदे साहब, हमारे मुख्यमंत्री, उनके बारे में क्या वीडियो डाला है? अभी तो मुख्यमंत्री का है, उप मुख्यमंत्री है, उनके बारे में क्या वीडियो डाला है तूने? देखा ना आपने वीडियो? देखा है, होटल को जाके देख ले हम लोग क्या हाल किया। अभी कुछ जिधर मिलेगा ना तेरा भी वही हाल होगा। समझा क्या? किधर रहता है तू? तमिलनाडु। तेरी तमिलनाडु में आके मारेगा देखो वही। हेलो, आजा तमिलनाडु आजा। किधर आने का? तमिलनाडु में कैसा पूछेगा भाई? क्या गुंडा बनेगा रे तू। कुणाल कामरा का जो इंसिडेंट है वो बस एक लेटेस्ट इंसिडेंट है, कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट्स नहीं है। ऐसा पहले भी बहुत बार हो चुका है जहां इंडियन कॉमेडियंस, एंटरटेनर्स या कंटेंट क्रिएटर्स पर लगातार हमले किए जाते रहे हैं। उन्हें लीगल, वर्बल या फिजिकल अटैक्स का सामना करना पड़ा है। पोलराइज्ड माहौल में स्टैंड अप कॉमेडियंस, यूट्यूबर्स और एंटरटेनर्स रेगुलरली आउटरेज और इंटिमिडेशन का टारगेट बन रहे हैं। कुछ रीसेंट इंसिडेंट्स जो इस ट्रेंड को हाईलाइट करते हैं। सबसे पहला, समय रैना और रणवीर अलाहाबादिया। फरवरी 2025 में यानी लास्ट मंथ ही इंडिया गॉट लेटेंट के एक एपिसोड में रणवीर अलाहाबादिया ने एक कंटेस्टेंट से
ऑफेंसिव हाइपोथेटिकल सवाल पूछा था, जिससे सोशल मीडिया पर आउटरेज शुरू हो गया। इसके बाद मल्टीपल एफआईआर्स मुंबई और गुवाहाटी में फाइल हुई ऑब्सैनिटी प्रमोट करने के एलिगेशंस पर। पॉलिटिशियंस ने भी इंटरवीन किया। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पब्लिकली एक्शन का वादा किया और एमपी ने पार्लियामेंट तक में मुद्दा उठाया। यूट्यूब ने वीडियो हटा दिया। मुंबई पुलिस अलाहाबादिया के घर पहुंच गई। डेथ थ्रेट्स भी दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने एंटरिम बेल दिया, मगर साथ ही पासपोर्ट सरेंडर करने और फ्यूचर में कोई भी शो करने से मना कर दिया। एक जज ने कहा कि देयर इज समथिंग वेरी डर्टी इन हिज माइंड। क्लियरली मॉरल पुलिसिंग का एक बड़ा इंसिडेंट। कॉमेडियन डैनियल फर्नांडिस ने आयरॉनिकली नोट किया कि पॉलिटिशियंस के हेट स्पीचेस पर कोई कुछ नहीं बोलता, एकदम साइलेंस रहता है, पर एक यूट्यूबर के जोक मारने से एक नेशनल इश्यू बन गया। बात तो सही है। ऐसे ही कॉमेडियन मुनावर फारूकी जनवरी 2021 में इंदौर में अरेस्ट हुए, जबकि उन्होंने जोक मारा ही नहीं था। हिंदू विजिलेंटी मॉब ने शो डिसरप्ट कर दिया। मुनावर को जेल में 35 दिन रहना पड़ा बिना कोई सबूत के। इस इंसिडेंट से चिलिंग मैसेज गया कि मुनावर के कई शो 2021-22 में राइट विंग ग्रुप्स और लोकल पुलिस की धमकियों की वजह से कैंसिल हो गए। फ्रस्ट्रेटेड होकर मुनावर ने कहा कि नफरत जीत गई, आर्टिस्ट हार गया। ये इंसिडेंट सिंबल बन गया इनटॉलरेंस का। मुनावर बेल पर बाहर तो आए और रियलिटी शो भी जीता, पर उनके लिए ओपनली परफॉर्म करना बहुत मुश्किल था। ऐसे ही वीरदास के टू इंडिया मोनोलॉग में 2021 में बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी, जब यूएस में उन्होंने अपना परफॉर्मेंस आई कम फ्रॉम टू इंडिया किया। इस केस में भी मल्टीपल एफआईआर्स फाइल हुई। पॉलिटिशियन ने वीरदास को एंटी नेशनल बताया। सोशल मीडिया पर अरेस्ट करने की धमकी दी गई। दास ने क्लैरिफाई किया कि उनका इंटेंशन इंसल्ट करना नहीं था, पर उन्हें लगातार ट्रोल्स और थ्रेट्स दिए गए। ये भी एक पैटर्न का हिस्सा बना, जहां सोशल कमेंट्री को एंटी इंडिया बताया जाता है। ऐसे ही 2020 में कॉमेडियन अग्रिमा जोशुआ को शिवाजी महाराज के एक स्टैचू रिलेटेड एक पुराने जोक की वजह से सीवियर रेप और डेथ थ्रेट्स मिले। एक एक्सट्रीमिस्ट यूट्यूबर ने पुणे के एक वेन्यू पर जाकर तोड़फोड़ की, ओपन थ्रेट्स दिए। सेफ्टी के डर से अग्रिमा को अपोलोजाइज करना पड़ा। ये इंसिडेंट जेंडर नेचर भी हाईलाइट करता है, जिसमें फीमेल कॉमेडियंस को एक्स्ट्रा अब्यूसिव थ्रेट्स झेलने पड़ते हैं। ऐसे ही 2023 में डैनियल फर्नांडिस के जैन कम्युनिटी के जोक पर शोज कैंसिल हो गए, थ्रेट्स मिले। अनुभव सिंह बस्सी के लखनऊ के शोज पर भी प्रीएम्प्टिवली कैंसिल हो गए, जब वुमेन्स कमिश्नर ने इंडिसेंसी का कंसर्न रेज किया। पास में 2015 में कॉमेडी कलेक्टिव AIB के रोस्ट शो पर भी पुलिस केस हुए हैं, जिसमें बॉलीवुड सेलेब्स भी इन्वॉल्व थे। कॉमेडियन किको शारदा को 2016 में रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट करने के लिए अरेस्ट किया गया था। इंडिया में कॉमेडी सर्कल में अब ओपनली सेल्फ सेंसरशिप और लीगल प्रिपेयर्डनेस की बात होती है। कॉमेडियन अदिति मित्तल ने बताया कि सब कॉमेडियंस के पास लॉयर्स होते हैं, क्योंकि लास्ट डेकेड में जरूरत पड़ती है। कॉमेडियन सपन वर्मा ने भी जोक किया था कि वो अपनी स्क्रिप्ट को लॉयर को भेजे बिना उस जगह पर नहीं जाते जहां पर मीडियम टू हाई रिस्क होता है, यानी जहां उन्हें मार भी सकते हैं। नीति पाटला ने बताया कि मुनव्वर का इंसिडेंट देखकर वो पॉलिटिकली सेंसिटिव जोक करने से पहले लॉयर से कंसल्ट करती हैं। एफआईआर की थ्रेट्स का मिसयूज कॉमन है। इंडिया में द प्रोसेस इज द पनिशमेंट की सिचुएशन बन गई है। अब कॉमेडियंस को लग रहा है कि बर्डन उन पर है कि जोक्स सॉफ्ट करें, क्योंकि मॉब को कंट्रोल करना इम्पॉसिबल है। अजीम बनातवाला ने कहा था कि अगर मॉब चाहता है तो वो तुम्हें टारगेट करेगा ही, लॉ मैटर नहीं करता। ये एक डिस्टर्बिंग ट्रेंड है जहां इनटॉलरेंस से सोसाइटी को नहीं, आर्टिस्ट को एडजस्ट करना पड़ता है। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19A(1) के अंडर फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन गारंटीड है, लेकिन ये राइट एब्सोल्यूट नहीं है। आर्टिकल 19(2) में स्टेट को परमिशन है कि वो पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मॉरलिटी, स्टेट की सिक्योरिटी, फॉरेन कंट्रीज के साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप्स, सोवेरेंटी और इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डेफेमेशन और इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस जैसे ग्राउंड्स पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है। रियल लाइफ में ये ब्रॉड टर्म्स जैसे पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी या मोरालिटी काफी बार मिसयूज होते हैं फ्री स्पीच को कंट्रोल करने के लिए, खास तौर पर जब पावरफुल इंटरेस्ट इन्वॉल्व होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स में फ्री स्पीच की बाउंड्रीज डिफाइन की हैं, जैसे कि श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015, जहां सुप्रीम कोर्ट ने आईटी एक्ट के सेक्शन 66A को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताकर स्ट्राइक डाउन किया था, जिससे पास्ट में ऑफेंसिव ऑनलाइन पोस्ट को क्रिमिनलाइज किया जाता था। कोर्ट ने क्लियरली कहा कि सिर्फ अनॉयंस या बैड टेस्ट होने की वजह से स्पीच रेस्ट्रिक्ट नहीं की जा सकती। मतलब आप ऑफेंड हो रहे हो, इसका मतलब गलती जोक की नहीं है। इसी तरह केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सिर्फ क्रिटिसिज्म चाहे हार्श ही हो, सेडेशन नहीं है, जब तक वो वायलेंस या पब्लिक डिसऑर्डर को डायरेक्टली इंसाइट ना करें। फिर भी प्रैक्टिकली हम देखते हैं कि अथॉरिटीज टर्म्स लाइक पब्लिक ऑर्डर या हेट स्पीच को काफी स्ट्रेच कर देती हैं।
अनपॉपुलर या इनकन्वीनियंट स्पीचेस को रोकने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक ग्रुप वायलेंस की थ्रेट देता है तो स्टेट का रिस्पॉन्स जनरली ये होता है कि स्पीकर को चुप कराओ, ना कि वायलेंट मॉब को कंट्रोल करो। ये फिनोमिनन को हैकलर्स वीटो कहा जाता है, जिससे सुप्रीम कोर्ट ने रंगराजन केस 1989 में कंडेम किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि गवर्नमेंट की ड्यूटी है स्पीकर की फ्रीडम को प्रोटेक्ट करना, ना कि भीड़ के खतरे की वजह से स्पीच को दबाना। लेकिन सैडली कामरा या मुनव्वर जैसे कॉमेडियंस के केस में ये प्रिंसिपल हमेशा वायलेट होता है। इंडियन लॉज में भी हेट स्पीच और रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट करने के खिलाफ प्रोविजंस हैं, जैसे आईपीसी सेक्शन 295A डेलिबरेटली रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करना, या फिर सेक्शन 153A ग्रुप्स के बीच में एनमिटी प्रमोट करना। ये लॉ सीरियस ऑफेंस के लिए बने थे, पर कॉमेडियंस जैसे मुनव्वर फरूखी या कार्टूनिस्ट पर भी लगाए गए, जबकि उनकी इंटेंशंस मैलिशियस नहीं थी। पुलिस का ये रिफ्लेक्स सेक्शन की कोई भी सेंटिमेंट हर्ट होने की कंप्लेन आए तो कॉमेडियन या आर्टिस्ट को अरेस्ट कर लो और कोर्ट पे छोड़ दो। इसे प्रोसेस एज पनिशमेंट कहा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिस्टिक और प्रेस फ्रीडम को प्रोटेक्ट करता है, और सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि सिटीजन्स मैच्योर हैं कंटेंट को समझने के लिए। लेकिन स्टैंड अप कॉमेडी में इन आर्टिस्ट को सेम लीवे नहीं मिलता जितना फिल्म्स या लिटरेचर को मिलता है। अथॉरिटी जनरली कॉमेडियंस के जोक को लिटरली लेकर उन पर एक्शन ले लेती है, जैसे वो कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट हो। इंडिया के लॉज सटायर या पॉलिटिशियंस की क्रिटिसिज्म को क्रिमिनलाइज नहीं करते। कामरा ने राइटली कहा कि लीडर्स का मजाक उड़ाना लीगल नहीं है। रॉबस्ट क्रिटिसिज्म डेमोक्रेसी का एसेंशियल पार्ट है, और कोर्ट्स भी ये एक्नॉलेज करते हैं। लेकिन डिसेंसी या मोरालिटी जैसे वेग टर्म्स सब्जेक्टिव हैं, जिससे पर्सनल या पॉलिटिकल बायस आ सकता है। एग्जाम्पल के लिए रणवीर अलाहाबादिया के केस में सुप्रीम कोर्ट का मॉरल डिसगस्ट यानी जज का डर्टी माइंड रिमार्क क्लियरली दिखा। हेट स्पीचेस जो एक्चुअल वायलेंस इंसाइट करती हैं उन पर स्लो एक्शन होता है, जबकि कॉमेडियंस पर जल्दी और स्ट्रिक्ट एक्शन होता है। आर्टिकल 19(2) के पब्लिक ऑर्डर एक्सेप्शंस को काफी बार मिसयूज किया जाता है प्रिवेंशन, डिटेंशन या गैदरिंग्स बैन करने के लिए, जबकि सुप्रीम कोर्ट का रूल क्लियर है कि स्पीच और एक्चुअल डिसऑर्डर में डायरेक्ट लिंक होना जरूरी है। कामरा के केस में पॉलिटिशियंस को गद्दार बोलना वायलेंस इंसाइट करना नहीं है, लेकिन फिर भी जोक बोलने वाले पर लीगल एक्शन हुआ, मॉब पर नहीं। फाइनली सेडिशन जैसे लॉज जैसे सेक्शन 124A आईपीसी और पहले मिसयूज हो चुके सेक्शन 66A आईटी एक्ट भी फ्री स्पीच को लिमिट करते हैं। सेडेशन लॉज के क्रिटिसिज्म को एंटी नेशनल बताकर मिसयूज किया जाता है। लीगल हैरेसमेंट के डर से कॉमेडियन और कंटेंट क्रिएटर्स केयरफुल हो रहे हैं। कॉमेडियन अदिति मित्तल ने कहा था कि लॉ इन्वॉल्व है, पर क्या हो रहा है वो एक्चुअली लीगल है। ये गैप क्लियर है कि कॉन्स्टिट्यूशन फ्री स्पीच को सपोर्ट करता है, पर इम्प्लीमेंटेशन पॉलिटिकल और इरेटिक है। फ्रीडम हाउस ने इंडिया को फ्री से पार्टली फ्री डाउनग्रेड किया है, और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में इंडिया 180 में से 161 रैंक पर है। ये इंडिसेस क्रिएटर्स और जर्नलिस्ट के वायलेंट इंटिमिडेशन और लीगल हैरेसमेंट को एक्सप्लिसिटली मेंशन करते हैं। लोग कॉमेडी शो में हैमर्स लेकर क्यों पहुंच जाते हैं, या जोक्स पर डेथ थ्रेट्स क्यों दिए जाते हैं? इस एक्सट्रीम बिहेवियर के पीछे कुछ साइकोलॉजिकल और सोशियोलॉजिकल रीजंस हैं। साइकोलॉजिकली ये सोशल आइडेंटिटी थ्योरी से जुड़ा है। लोग अपनी आइडेंटिटी और प्राइड उस ग्रुप से डिराइव करते हैं जिसका वो हिस्सा है, भले ही वो धर्म हो या पॉलिटिक्स। जब एक कॉमेडियन किसी पॉलिटिकल लीडर या रिलीजियस फिगर का मजाक उड़ाता है, स्ट्रॉन्ग ग्रुप आइडेंटिटी वाले लोग इसे पर्सनल अटैक मान लेते हैं। अथॉरिटेरियन पॉपुलिज्म के एटमॉस्फेयर में ये और भी बढ़ जाता है, जहां लीडर्स को सेक्रेड स्टेटस दिया जाता है और डिसेंट को गद्दारी की तरह प्रेजेंट किया जाता है। पॉलिटिशियंस जो अर्बन नक्सल और एंटी नेशनल जैसे टर्म्स यूज करते हैं, वो कॉमेडियंस और आर्टिस्ट को लोगों का दुश्मन बताकर इनटॉलरेंस को और बढ़ाते हैं। इसी के साथ आता है मॉब मेंटेलिटी। भीड़ का हिस्से बनने पर लोग अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भूल जाते हैं, क्योंकि वो एनोनिमस फील करने लग जाते हैं। इसे हर्ड रीइंफोर्समेंट कहते हैं। मॉब मेंटेलिटी आउटरीच को जल्दी वायलेंस में बदल देती है। आज के माहौल के हिसाब से लोग पब्लिक पनिशमेंट को एंजॉय करने लग गए हैं, ठीक उसी तरह जैसे पुराने समय में रोमर्स भी पब्लिक हैंगिंग्स को पिकनिक की तरह देखने जाते थे। डिजिटल एज में मॉब मेंटेलिटी फिजिकल ही नहीं वर्चुअल भी है। ऑनलाइन मॉब्स रियल लाइफ मॉब्स को प्रोवोक कर सकते हैं। कामरा के केस में भी इंडिविजुअली लोग सिर्फ ट्वीट कर सकते थे, लेकिन ग्रुप बनाकर वो एक्चुअल वायलेंस करने पहुंच गए। सोशियोलॉजिस्ट इसे मोबोक्रेसी कहते हैं, जब लॉस की जगह भीड़ का रूल चलता है। इंडिया में मोबोक्रेसी काफी इंसिडेंट्स में दिखाई पड़ती है, जैसे काउ प्रोटेक्शन के केस में या इंटरफेथ रिलेशंस के नाम पर वायलेंस।
भीड़ को प्रोवोक करना आजकल बहुत आसान है, व्हाट्सएप फॉरवर्ड से लेकर जहरीली स्पीचेस तक। एक जोक भी मॉब को ट्रिगर करने के लिए काफी हो सकता है अगर सेंटिमेंट्स पहले से ही भड़के हुए हों। और ये भीड़ का बिहेवियर काफी बार रिवॉर्डेड होता है या लाइटली लेट ऑफ कर दिया जाता है अगर वो डोमिनेंट आइडियोलॉजी से अलाइन करता है। कामरा के केस में गुंडों को जल्दी बेल मिल गई। कुछ रूलिंग पॉलिटिशियंस ने इनडायरेक्टली मॉब के वायलेंस को जस्टिफाई किया, ये कहकर कि एक्शन का रिएक्शन तो होगा ही। इससे मॉब को लगता है कि उनकी वायलेंस जस्टिफाइड है। फ्यूचर में ऐसे इंसिडेंट्स को और एनकरेजमेंट मिलेगा। साइकोलॉजिकली जब भी मॉब अपना गोल अचीव कर लेता है, जैसे शो कैंसिल करवाना या कॉमेडियंस की अपॉलजी, उनका बिलीफ और स्ट्रांग हो जाता है कि अब उनका प्रेशर इफेक्टिव है और अब ऐसे ही चलेगा। ये ओवरऑल रूल ऑफ लॉ और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए बहुत ही हार्मफुल है। कॉग्निटिव डिसोनेंस तब होता है जब लोगों के अंदर दो कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट्स होते हैं। ये जब कोई नई इंफॉर्मेशन उनकी डीपली हेल्ड बिलीफ्स को चैलेंज करता है और ये लोग रैशनली किसी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की जगह डिसोनेंस के सोर्स को रिजेक्ट या अटैक करके रिजॉल्व करते हैं। पॉलिटिकल या रिलीजियस ह्यूमर के कॉन्टेक्स्ट में एक फॉलोअर जोक सुनते हुए अंदर ही अंदर उसमें कुछ सच या आयरनी फील करता है जो डिस्कम्फर्ट क्रिएट करता है। ये एडमिट करना कि शायद मेरा हीरो गलत हो सकता है बहुत पेनफुल है। इसलिए साइकोलॉजिकली आसान होता है कॉमेडियंस को झूठा, ऑफेंसिव या गद्दार बताना। कॉमेडियंस पर वर्बल या फिजिकल अटैक करने से वो इमीडिएट सोर्स ऑफ डिस्कम्फर्ट हट जाता है। ये बेसिकली उन लोगों के लिए कोपिंग मैकेनिज्म है जो अपनी बिलीफ्स या हीरोज के क्वेश्चन करने की हिम्मत नहीं रखते। शिंदे के लॉयलिस्ट के लिए उस जोक पर हंसना मतलब अपनी साइड के मॉरल कॉम्प्रोमाइज एक्नॉलेज करना, जो इंटॉलरेंस है। इसलिए उन्होंने कामरा को एक पेड कॉन्स्पिरेटर या लायर बताकर खुद को और अपनी ग्रुप इमेज को प्रोटेक्ट किया। लोग क्रिटिसिज्म पर ज्यादा डिफेंसिवली रिएक्ट करते हैं जब वो आउटसाइडर से आए कंपेयर टू जब सेम क्रिटिसिज्म उनके खुद के ग्रुप से आए। अब कॉमेडियन को आउटसाइडर माना जाता है, इसलिए उनकी जोक्स ज्यादा ऑफेंसिव और इसीलिए ज्यादा ट्रिगर होते हैं। ये एक्सप्लेन करता है कि एक कम्युनिटी अपने जोक्स पर हंस सकती है, पर अगर आउटसाइडर वही जोक मारे तो ये अटैक बन जाता है। हर एक इंसिडेंट ने पब्लिक डिबेट को जन्म दिया है, जिसमें कॉमेडियंस के सपोर्टर से लेकर उनके क्रिटिक्स तक सबका रिएक्शन रहा है। इंडिया की पब्लिक ओपिनियन आइडियोलॉजीज लाइन पर काफी डिवाइडेड है, जो कुणाल कामरा और सिमिलर केसेस में क्लियरली दिखती है। एक तरफ कॉमेडियंस और फ्री एक्सप्रेशन को काफी सपोर्ट मिला है। फेलो कॉमेडियंस, आर्टिस्ट और कॉमन सिटीजन्स ओपनली कामरा और मुनव्वर जैसे लोगों के साथ खड़े हुए हैं। हैबिटेट को तोड़ने फोड़ने के बाद सोशल मीडिया पर काफी लोगों से हैशटैग यूज किया गया और शिवसेना वर्कर्स के गुंडाराज को कंडेम किया गया। दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा हिस्सा इस तरह के ऑफेंसिव जोक्स के खिलाफ है। उनका आर्गुमेंट ये है कि फ्री स्पीच एब्सोल्यूट नहीं है और कॉमेडियंस लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। शिंदे और बीजेपी सपोर्टर्स ने कामरा के जोक्स को वल्गर और डिसरेस्पेक्टफुल कहा। कुछ लोग जेन्युइनली बिलीव करते हैं कि डिप्टी सीएम को गद्दार कहना डिफेमेशन है। राइट विंगर्स का कॉमन आर्गुमेंट होता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच अब्यूज करने का लाइसेंस नहीं है। एक्सट्रीम वॉइसेस ने इनडायरेक्टली वायलेंस को भी जस्टिफाई किया है, ये कहकर कि कॉमेडियंस लोगों की भावनाओं को आहत कर रहे हैं। ये ग्रुप टिपिकली कॉमेडियंस को बायस्ड अक्यूज करता है कि वो सिर्फ एक साइड या रिलीजन को टारगेट करते हैं। हिंदी न्यूज चैनल्स जो गवर्नमेंट अलाइंड हैं, जिन्हें प्यार से गोदी मीडिया भी कहा जाता है, जनरली कॉमेडियंस को ब्लेम करते हैं और वायलेंस को नेग्लेक्ट कर देते हैं। डिबेट्स में एंकर और रूलिंग पार्टी के स्पोक्समैन कॉमेडियंस को ब्लेम करते हैं, जिससे न्यूट्रल व्यूअर्स इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। सोशल मीडिया पर हैशटैग जैसे अरेस्ट कुणाल कामरा और बॉयकॉट मुनव्वर फ्रीक्वेंटली ट्रेंड होते हैं, जिन्हें स्टैंड विद कॉमेडियंस जैसे हैशटैग काउंटर करते हैं। अब यंग अर्बन इंग्लिश स्पीकिंग ऑडियंस जनरली कॉमेडियंस को सपोर्ट करती है, जबकि ओल्डर कंजर्वेटिव ऑडियंस कॉमेडियंस को डिसरिस्पेक्टफुल समझकर उनका विरोध करती है। रणवीर अलाहाबादिया के कंट्रोवर्शियल कंटेंट पर पेरेंट्स और कंजर्वेटिव सेक्शन ने आउटरीच किया था। कॉमेडियंस ने खुद ही इंट्रोस्पेक्ट किया था कि कंटेंट पुअर टेस्ट में था, पर लीगल प्रोसिक्यूशन गलत था। एक इंटरेस्टिंग रिएक्शन सटायर का सटायर से जवाब देना होता है। कामरा का हम होंगे कंगाल पैरोडी वीडियो वायरल होने पर तोड़फोड़ को आयरॉनिकली हाईलाइट किया। सिमिलरली मुनव्वर के इश्यू पर भी कॉमेडियन ने आयरॉनिकली यूज कि शायद अब कॉमेडी लाइसेंस की जरूरत है गवर्नमेंट अप्रूव्ड जोक के साथ। ये इंसिडेंस इंडियन सोसाइटी में टॉलरेंस पर डिबेट को ट्रिगर करता है। कुछ लोग आर्ग्यू करते हैं कि इंडियंस को जोक लेना सीखना होगा, तो दूसरे लोग कहते हैं कि इंडियन कल्चर अलग है और बाउंड्रीज होनी चाहिए। इन्फ्लुएंसर्स जैसे चेतन भगत मिडिल ग्राउंड लेकर बोलते हैं कि कॉमेडियंस फ्री हैं, पर केयरफुल रहना जरूरी है सोसाइटीज की सेंसिटिविटी को लेकर। अच्छी बात यह है कि कॉमेडियंस इतनी हरासमेंट के बाद भी क्विट नहीं कर रहे हैं। मुनव्वर और कामरा जैसे कॉमेडियंस के सोल्ड आउट शोज और ऑनलाइन सपोर्ट से पता चलता है कि
ऑडियंस का एक बड़ा सेक्शन फ्री स्पीच को वैल्यू करता है। हर अटेम्प्ट कॉमेडियन को चुप कराने के स्ट्राइजन इफेक्ट की वजह से और एम्पलीफाई हो जाता है। कामरा का लिमिटेड लाइव ऑडियंस वाला जोक कंट्रोवर्सी की वजह से मिलियंस तक पहुंच गया। पब्लिक डिस्कोर्स में फ्रीडम ऑफ स्पीच का इशू अब मेन स्ट्रीम बन गया है, जिससे कॉमेडियंस और सिविल सोसाइटी पुश बैक कर रहे हैं डिबेट, प्रोटेस्ट और लीगल एक्शन से। इन सब एग्जाम्पल से यही सिद्ध होता है कि लास्ट के कुछ सालों में भारत में कुछ सिलेक्टिव टॉपिक्स के लिए टॉलरेंस जरूर कम हुई है। ये पॉलिटिकल शिफ्ट, सोशल मीडिया का एम्प्लीफिकेशन या ग्लोबल पोलराइजेशन ट्रेंड्स का इफेक्ट हो सकता है। कॉमेडियंस पे सबसे पहले ये इम्पैक्ट दिखता है क्योंकि ह्यूमर नेचुरली बाउंड्रीज को पुश करता है। डेनियल फर्नांडिस ने आयरॉनिकली कहा था कि सीरियस सोशल प्रॉब्लम्स इग्नोर होकर कॉमेडियंस के जोक कंट्रोवर्सी बन रहे हैं। जब लाफ्टर से ज्यादा आउटरीच होता है तो सोसाइटी में कुछ सीरियसली गलत हो रहा है। कुणाल कामरा और सिमिलर इंसिडेंट्स एक सीरियस वार्निंग है, जहां एक जोक नेशनल इमरजेंसी बन जाता है। FIR, वायलेंस, मिनिस्टर के रिएक्शन और कोर्ट केसेस के साथ। फिर भी कॉमेडियंस और उनके सपोर्टर्स का रेजिस्टेंस कम नहीं होता। इंडिया में सटायर की यानी हास्य व्यंग का लॉन्ग बहुत पुराना ट्रेडिशन है, जो इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा। कामरा का कॉन्स्टिट्यूशन दिखाकर कहना कि डेमोक्रेसी की सोल के लिए फाइट अभी बाकी है, इसका एग्जांपल है। फ्यूचर में फ्री स्पीच का स्पेस श्रिंक होगा या एक्सपेंड होगा, ये कहना तो अभी मुश्किल है, पर हमें फिलहाल अभी कलेक्टिव रिस्पॉन्सेस पर, प्रेजेंट सिचुएशन पर डिपेंड करना होगा। लॉज हम एनफोर्स करते हैं, नॉर्म्स जो हम एनकरेज करते हैं, और हमारा खुद पर हंसने की एबिलिटी। लेकिन अभी के लिए कॉमेडी सर्कल में लाफ्टर की जगह आउटरेज डोमिनेट कर रहा है, और ये बिल्कुल भी फनी नहीं है। होपफुली आपको ये लॉन्ग सुपर डिटेल्ड वीडियो पसंद आया होगा। इस तरह के वीडियोस अभी हम बनाना शुरू कर रहे हैं और भी बनाएंगे आगे। जनरली हम 15 से 25 मिनट के वीडियो ही बनाते हैं, जो आप जनरली देखते होंगे। नहीं देखे तो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।